समझो बात को। कभी किसी दो खंभों के बीच रस्सी को लटकते देखा है? एक शेप बनाता है, कर्व बनाता है, उसको पैराबोला कहते हैं। दो बिजली के खंभों के बीच तार को लटकते देखा है? वो पैराबोला है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने अगर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो ये इस प्रकार गिरता है। ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये एक पाथ को, एक कर्वेचर, एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए ऐसे फेंका तो ऐसे गिरता है। ये जो कर्वेचर ट्रेजेक्टरी बन रहा है, यानी रास्ता इस ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू ग्रेविटी ये थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। तो इस शेप का नाम पैराबोला है। मतलब कोई भी चीज़ जो अर्थ के लिए लागू है, कोई भी चीज़ जो फेंकी गई है वो अगर नीचे आएगी तो जिस ट्रेजेक्टरी पर ट्रैवल करेगी वो ट्रेजेक्टरी यानी पाथ यानी रास्ता क्या है? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। तो अब हम उसी ट्रेजेक्टरी को पढ़ने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं और उसके ग्राफ को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो कुछ भी बन रहा है, जो लटक रहा है, कोई भी दो खंबे के बीच में रस्सी लटका दो, वो शेप पैराबोलिक है। तो अब हमको पैराबोला को बहुत विस्तार से पढ़ना है, उस शेप के बारे में जानना है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उस शेप को पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही डिफाइन करता है। तो हम लिख लेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि y यूज करना है, तो मैं बता चुका इक्वेशन और एक्सप्रेशन अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहला काम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए सीधी रेखा नहीं बनेगी। क्या बनेगी? कर्व। और ये कर्व किस प्रकार का बनेगा? पैराबोलिक। इक्वेशन से ग्राफ बना के दिखाते हैं। एक काम करो, x और y सस्ते में समझते हैं चीज़ों को। x की वैल्यू 0 लेते ही y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। x की वैल्यू 1 लेते ही y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। लेकिन जब x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 2 नहीं रहेगा, क्या मिल जाएगा? 4। अब समझो, अब आप x की वैल्यू +1 रखो या -1, y की वैल्यू क्या आनी है? x की वैल्यू +2 रखो या -2, y की वैल्यू क्या आनी है? अब x की वैल्यू प्लस या -3, दोनों ही केस में y का वैल्यू कितना आएगा? 9। ये पॉइंट तो मिल गए। अब हमको इसका ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए हमने एक y एक्सिस बनाया, साथ में हमने एक x एक्सिस बनाया, x एक्सिस और y एक्सिस, जब हम दोनों को ड्रॉ कर देंगे, अब इन पर आने वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट है 0, 0, मतलब x0 y0। तो 0, 0 ऑरिजिन पर लाई करता है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पे लाई करता है। अब एक पॉइंट होगा जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो वो पॉइंट होगा 1, 1। जल्दी आओ, वो पॉइंट क्या होगा? 1, 1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये रहा 1, 1। साथ ही -1, 1 भी तो होगा कि नहीं होगा? एक 1, 1 होगा, दूसरा -1, 1 होगा। अब जब x की वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 4। क्या मिल जा रहा है? 2, 4। और साथ ही -2, 4 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? -2, 4 भी आ रहा है। इतना पॉइंट सफिशियंट है पैराबोला को ड्रॉ कर देने के लिए। लेकिन फिर भी चाहें तो हम 3, 9 यहाँ प्लॉट कर सकते हैं और साथ ही -3, 9 यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि इन सभी बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे तो एक विशेष कर्व बन के तैयार हो रहा है, और उसी कर्व का नाम है पैराबोला। इसे ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा ऐसे ज्वाइन करना है। ये बन गया। ये पॉइंट इसमें आना चाहिए था, परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शेप समझ में आ गया। ये शेप क्या है? पैराबोलिक शेप है। ये शेप पैराबोलिक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही बनता है। इस शेप का नाम है पैराबोलिक शेप। क्या नाम है? पैराबोलिक शेप। जरा ध्यान से देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। देखो ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ज़्यादा बढ़िया से देखना है तो 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
प्लस 0x प्लस 0 है, तो क्या वो ax² प्लस bx प्लस c है? ओके, इसके 2 रूट आने चाहिए। कभी कभी 2 रूट इक्वल भी तो हो सकते हैं। मान लो एक रूट 3 है दूसरा 5 है तो अनइक्वल रूट हो गया। लेकिन अगर एक रूट 3 है और दूसरा भी 3 ही है तो उस केस में इक्वल रूट होगा कि अनइक्वल रूट होगा? इक्वल रूट होगा। तो जब भी कभी इक्वल रूट रहेगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि अगर अनइक्वल रूट होता तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता फिर दूसरे पॉइंट पे भी काटता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहाँ टच किया है कि कट किया है? टच किया है। तो ग्राफिकली देखा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के एक ही रियल रूट है, और वो रियल रूट क्या है? एक्स की कौन सी वैल्यू पर वाई का वैल्यू 0 हो रहा है। रूट मतलब क्या, भूलना नहीं, रूट मतलब एक्स की वैल्यू जिस पर वाई 0 हो जा रहा हूँ। वाई कोऑर्डिनेट किधर 0 हो रहा है? एक्स की किस वैल्यू पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रही? एक्स की वैल्यू 0 आई, तो क्या ये दोनों हुई रूट इसमें एक्स इक्वल टू 0 ही आएगा? x² इक्वल टू 0 नॉर्मली पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 0 ही आएगी। तो दोनों रूट इक्वल हो गए। तो जब दोनों रूट इक्वल हो जाए तो उस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके चला जाता है। समझ गए ये बात? कट करेगा इसका मतलब एक रूट है कि 2 रूट है? एक कट करेगा इसका मतलब एक रूट है कि 2 रूट? अगर टच नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तब इमेजिनरी रूट्स हैं। पढ़े नहीं बात कि क्वाड्रेटिक के रूट के 3 केस हो सकते हैं, या तो रियल रूट अनइक्वल, या तो रियल रूट इक्वल, या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो अब बताओ इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रियल और इक्वल रूट तभी बनता है जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होता है? 0। और वैसे भी b² - 4ac निकालेंगे तो 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा? 0 ही आएगा। देखो आपको सारी बात पता है, बस इस्तेमाल दिमाग दौड़ाना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो रूट इक्वल हो जाता है। अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करने से रूट इक्वल क्यों हो रहा है। यह है y = x² का ग्राफ। अब हम y = -x² का ग्राफ बनाएंगे। दूसरे नंबर में y = -x²। तो जब -x² का ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बनेगा कुछ ऐसा। x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 0 ही मिलेगा। x की वैल्यू +-1 लो, y की वैल्यू 1 मिलेगा कि -1 मिलेगा? -1 मिलेगा। x की वैल्यू +-2 लेंगे, y की वैल्यू -4। x की वैल्यू +-3 लेंगे, y की वैल्यू -9। 0, यहाँ एक पॉइंट है, +1, -1 यहाँ ना होना चाहिए। अब +2, -2 यहाँ, ये रहा 1, -1, और ये रहेगा 2, है नहीं 2, -4 और नीचे जाएगा 2, -4। साथ ही -1, -1 भी रहेगा, और -2, -4 भी रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि कोई बच्चा यहाँ खड़े होकर के कोई चीज़ फेंक दे रहा है जो कि कुछ दूर जा करके वापस टर्न ले लेता है और नीचे ज़मीन पर ही आ रही है? क्या ये भी शेप कोई प्रोजेक्टाइल का है? तो प्रोजेक्टाइल का भी शेप क्या होगा? पैराबोला का। इस शेप का नाम क्या रहेगा? पैराबोलिक शेप। क्या नाम रहेगा? अच्छा जरा, ये ग्राफ ऊपर से खुला है कि नीचे से खुला है? तो इसे बोलेंगे अपवर्ड ओपन पैराबोला। क्या बोलेंगे? और ये ग्राफ नीचे से खुला है कि ऊपर से खुला है? नीचे से खुला है कि ऊपर से खुला है? तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। क्या बोलेंगे? अब देखो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है x² का कॉफिशिएंट। बताओ यहाँ x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? तो जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बना? अपवर्ड ओपन पैराबोला। यहाँ x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? और जब नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बना? तो क्या यहाँ से एक नोट साफ साफ लिख सकते हैं हम कि जब भी x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ खुला हुआ, और जब भी x² का कॉफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ खुला हुआ। अब अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको कुछ ही बात पता लगाना है। एक बात ये कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ खुलेगा।
पता लगाने का टेक्निक सामने आ चुका है, और टेक्निक क्या है? इफ ए पॉजिटिव देन ग्राफ इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, ए नेगेटिव देन ग्राफ इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ये एक बात हुआ, लेकिन उसके बाद साथ में ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये ग्राफ जो अपवर्ड ओपन खुला पैराबोला है तो किस पॉइंट से पास करेंगे। ये जो मुड़ने वाला पॉइंट है उस पॉइंट का नाम वर्टेक्स है। क्या नाम है? या फिर सरल भाषा में हम उसे टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, और टर्निंग पॉइंट का दूसरा ऑफिशियल नाम क्या है? वर्टेक्स। क्या नाम है? वर्टेक्स। तो वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है? ये तो स्टैंडर्ड है, 0 0 वर्टेक्स है। नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला में कैसे निकालें ये मैं बताऊंगा। यहां से एक ऑब्जर्वेशन सामने आता है कि अगर ए पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला बन रहा है। इफ ए नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बन रहा है। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ गया क्यों बन रहा है ऐसा? ये भूल तो नहीं जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला, ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ये बात याद रख लेना। अब लिख लेंगे फॉर जनरल पैराबोला, फॉर जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसा बनेगा ये? पैराबोला। कैसा बनेगा? पैराबोला। ओहो, इस पॉइंट का नाम वर्टेक्स है। ऑल्सो टर्निंग पॉइंट, नी पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है इसका क्या नाम रहेगा? वर्टेक्स। क्या नाम रहेगा इसका? वर्टेक्स। इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू? 0, 0। इस केस में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है? 0, 0। लेकिन इस केस में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा मैं बताता हूँ। -b/2a ये x कोऑर्डिनेट होगा, और -d/4a ये y कोऑर्डिनेट होगा। रख पाओगे याद? बोलो -b/2a x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ। -b/2a x कोऑर्डिनेट और -d/4a y कोऑर्डिनेट। d क्या होता है? जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? b² - 4ac। सिंपल सी बात है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद रखने की टेक्निक -b/2a कामा, बोलो पूरा बोलो, -b/2a कामा -d/4a। जरूर लिखूंगा पर दिमाग में पहले लिखो। इज अ पैराबोला of vertex -b/2a -d/4a। लिख दिया ना? क्या लिखा? -b/2a -d/4a। if a positive graph like this, if a negative graph like this, याद रख पाएंगे बात को?
हाँ तो करो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सचमुच में एक पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स होगा -b/2a कामा -d/4a और अपवर्ड ओपन पैराबोला तब बनेगा जब a पॉजिटिव हो, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला तब बनेगा जब a नेगेटिव हो। समझ गए बात को? ये सारी बात जो अभी बोला हो खुद से रिपीट करो करो करो। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोला है। आपको ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करना है, आप अपनी भाषा में भी बोल लेंगे तब भी काम हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि तुम्हें समझा सकूं। समझ गए मेरा मकसद? मकसद ना भूलना भाईजान। पता है आप लोग ये सब बात? आप लोग इतना आगे हो, वाह। डबल क्लास में दफर दफन। अच्छा सुनो, अपने मकसद पे लौटते हैं भाईजान। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला ऑफ वर्टेक्स -b/2a comma -d/4a and it will be upward open parabola like this when a is greater than 0 and downward open parabola like this when a is less than 0. ओके किसी को कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती नहीं है? चलिए अब ग्राफ बनाते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ बेटे y इज इक्वल टू, एक नोट लिख देता हूं, if x is equal to alpha beta are roots of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, then graph cuts x axis at x is equal to alpha and beta. Graph cuts y axis at x is equal to 0 and y is equal to c. देखो बाबू, x is equal to 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 0 0 क्या हो जाएगा? Hence that is what 0, c. अब बताओ जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेगा? 0, c पे। x एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेगा? अल्फा पे और बीटा पे, अगर रूट है तो। और रूट नहीं है तो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। हर क्वाड्रेटिक का रूट होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, मैं कहता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। उड़ जाओ, उड़ो उड़ो टिकटिक ओ डूम। क्या सर्कल बना दूं? वाह, कीड़ा को कैद करके जो मैं एकदम पूरा महाराजा बन जाऊंगा। नीचे ना आना भैया, ऊपर रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब वो सोच रहा है अचानक से इस धरती का रंग रूप कैसे बदल गया, कहीं वो चिपक गया है क्या? हेलो, सुनो भाई, इसके रूट्स क्या क्या हैं? पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 to 5x प्लस 6 बरोबर। रूट्स क्या क्या लिख लेंगे इसके? रूट्स में x इक्वल टू क्या है बच्चों? 3 और 2, ठीक है। अपवर्ड ओपन कि डाउनवर्ड ओपन कैसे तय हो रहा है ये बात? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अपवर्ड ओपन कि डाउनवर्ड ओपन? अपवर्ड ओपन, ये बात तो हमने लिख ही लिया। अपवर्ड ओपन रैपालोबा पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ओके, वर्टेक्स का जरूरत है, वर्टेक्स। वर्टेक्स -b/2a कामा -d/4a। अभी बताते हैं। बोलो बच्चों, -b का क्या मतलब है?
माइनस ऑफ -5 यानी 5/2 और माइनस डी का क्या मतलब है, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac मतलब 24 डिवाइडेड बाय 4a। क्या लगता है बाबू, 5/2 का माँ 25 माइनस 24 कितना जी, -1/4 कर दूं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब इसका ग्राफ बच्चे से बना लेंगे। एक पॉइंट है 5/2 का -1/4। बच्चों 5/2 का मतलब होता है 2.5। क्या मतलब होता है 2.5। क्या वो एक्स एक्सिस पे थोड़ा 5/2 राइट जाके मिलेगा, मान लो कि 1 गया 2 गया 2.5 गया, ओके। अब इससे -1/4 अप जाऊं कि नीचे जाऊं, ऊपर की नीचे, ऊपर 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 नीचे, लेकिन कितना नीचे जाना है, इतना इतना -1/4 0.2.5 है 1 मिनट 0.25, इससे थोड़ा सा नीचे चले गए, यहाँ पे आ गए पॉइंट, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया बच्चों, क्या है वो 5/2 का -1/4। अब इस पॉइंट से ग्राफ को ढिश की धूम, ढिश की धूम, ढिश की धूम, ढिश, समझ गया सर, नहीं समझा सर, समझ गया, ऐसा बनाते हैं, ये है लगा, दिखाई दिया, वाह गया। अब जरा ये बताओ कि जिस पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कितना है जी, ये रहा 2, क्या रहा ये, और ये क्या रहा 3। क्या ये 3,0 से पास हुआ, क्या ये भी 2,0 से पास हुआ। अच्छा एक बात बता दो बाबू, जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जी 6। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 0,6। अब इसमें किसी को आपत्ति रह गया, नहीं रह गया, पक्का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो अब मैं अगर ये तक समझ गए हो तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। x की वैल्यू आपका जो मन कर रहा है, कोई भी रियल नंबर ले लो, y की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, हैं y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में, y की सबसे छोटी वैल्यू का तात्पर्य समझो मित्र, -1/4 y की सबसे छोटी वैल्यू है। इस ग्राफ के सबसे निचले पॉइंट पर y का कोऑर्डिनेट सबसे मिनिमम आएगा। इस ग्राफ में सबसे निचला पॉइंट जहां पर होगा वहां यस यस बोलना, जहां नहीं है वहां नो नो बोलना चालू करो। हैं बोलो क्या यस, क्या यस है, बट ये ऐसा है सबसे निचला पॉइंट, नो यस नो, सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है जी, तो सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट कितना होगा -1/4। समझ पाए बात को कि ग्राफ में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट ही तो सबसे छोटा होगा y का वैल्यू, बाकी किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट -1/4 से बड़ा ही है। जैसे इसी पॉइंट पर देखो तो y कोऑर्डिनेट 0 है ना, आप बताओ y की वैल्यू 0 बढ़ी कि -1/4 बढ़ी, 0 बढ़ी, तो छोटी -1/4 की 0। समझ पाया y की सबसे छोटी वैल्यू कैसे निकालना है। ओके तो बताओ y मिनिमम कितना है यार, इसमें कितना है यार, और y मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा, मतलब इस पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा
अरे बुड़बक, इसके ऊपर पॉइंट नहीं दिख रहा आपको? सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 6 कैसे है? इसके ऊपर है, ये है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 1,05,000, 50,000, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, बहुत सारा इन्फिनिटी। कितना हुआ जी? इनफाइनाइट। क्या होगा? y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी कितनी? इन्फिनिटी। क्या मिलेगी? इन्फिनिटी। y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिलेगी? इन्फिनिटी। तो y मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? y मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को इक्वल टू नहीं लगाते, लेकिन इक्विवेलेंट टू तो लगा ही सकते हैं। इन्फिनिटी को इक्वल टू नहीं लगाते, ये तो पता है ना आपको फंडामेंटल से कि भाई इन्फिनिटी खुद इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है। तो इन्फिनिटी इक्वल टू कुछ लिखना गलत होगा टेक्निकली, इसलिए y मैक्सिमम का इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी होगा। क्या यहाँ तक की बात सब लोगों को समझ गई? एक बार और समझा दें? एक बार और समझा दें? कितने लोगों को समझ गया? हाथ उठाओ। कोई नहीं है जिसको नहीं समझा है। सर आप क्लास में लेट क्यों हो जाते हो? रात में भी सोओगे, दिन में भी सोओगे? हाँ, और रात में? कोई बात नहीं। चलो अब एक और देखो। क्वेश्चन 2, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपवर्ड ओपन के डाउनवर्ड ओपन? अपवर्ड। क्या है ये? अपवर्ड ओपन पैराबोला। पैराबोला ऑफ वर्टेक्स एट -b/2a कामा -d/4a। याद रख लेना ये चीज़। बोलो वर्टेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/2 कामा -d मतलब माइनस b² मतलब 49 -4ac 48 डिवाइडेड बाय 2। आइए यो 4 कितना है बाबू? 7/2 कामा -1/4। इसका पैराबोला बनाएंगे। अपवर्ड ओपन की डाउनवर्ड ओपन? अपवर्ड ओपन बना डालते। 7/2 का मतलब 3.5। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, और माइनस का कामा -1/4। तो ये रहा 3.5 यानी 7/2 कामा -1/4। अब इस पॉइंट से अपवर्ड ओपन की डाउनवर्ड ओपन? अपवर्ड की डाउनवर्ड। तो अपवर्ड ओपन लाइक दिस एंड लाइक दिस। 0 कामा 12 से पास करेगा कि नहीं करेगा? x की वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। सबको समझ गया है? ऐसे क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे? ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है बस। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ वर्टेक्स पता लगाना जरूरी है। वर्टेक्स पता लगते ही हम अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड ओपन पता लगा लेंगे। वो तो देखते ही पता चल जाता है कि अपवर्ड ओपन है कि डाउनवर्ड ओपन। जैसे ही लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नजर आया, समझ लेना ग्राफ अपवर्ड ओपन है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव ना आया, समझ लेना ग्राफ डाउनवर्ड ओपन है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता हूँ, और इस बार मैंने y इक्वल टू -2x² प्लस 7x अब +1 किया। बताओ ये भी कोई बात हुई? डाउनवर्ड ओपन की अपवर्ड ओपन? ये बात तो पता चल गया कि ये है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। डाउनवर्ड क्या जी सर? हाँ जी, पर इक्वल टू 0 है क्या? ये एक्सप्रेशन है बच्चों, इक्वेशन नहीं है। जब ये माइनस साइन चेंज करेंगे तो 0 के साथ थोड़ी ना गायब हो जाएगा। सिर्फ 0 के बाजू में कुछ भी दोगे गायब हो जाएगा। -y के साथ कैसे गायब हो जाएगा? समझ पाए अंतर? ओके, तो जरा बनाओ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलो बच्चों, b से रिप्रेजेंट कर देना वर्टेक्स को। -b/2a कामा -d/4a। बोलो कितना मिलेगा? -b/2 का मतलब -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 कामा -d मतलब b² बोलो तो 49 -4ac -4 इंटू -2 इंटू 1 इक्वल टू +8। कोई बुराई? 4 इंटू a इंटू c। 4 इंटू -2 की वैल्यू कितनी? -8।
और उसमें -4 इसी करना है, इसलिए +8 डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू -2। कैलकुलेटो, माइनस माइनस कैंसल, कितना जी 7/4 का माँ 49 + 8 इक्वल टू कितना 50, कितना 57 -57 बाबू माइनस माइनस काट लो 57 डिवाइड बाय 8, 57/8। इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट में कि सेकंड में, थर्ड में कि फोर में, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, कैसे पता चल रहा है? वाह, मार दोगे क्या? बच्चों 7/4 का मा, यहां मान लो कि 7/4 का मा एक पॉइंट है 57/8, ठीक है सर? डिश डिश, पता चला डाउनवर्ड ओपन क्यों बनाया मैंने? क्या है वो राज जिससे वो डाउनवर्ड ओपन बन रहा है? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दे और पूछे कि बताओ कि इस y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो बताओ सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 57/8, और सबसे मिनिमम क्या होगा इसका? समझे कि नहीं समझे? ओके, ये कौन सा पॉइंट है? 0 का मान, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू कितना आएगा 1। समझ गए सर? अच्छा, इसमें कुछ बात बता देता हूँ। इस टाइप के ग्राफ को डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बोलते हैं, जिसे हम बोलने की जरूरत बोलेंगे पर लिखेंगे नहीं। इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। क्या नाम है? वर्टेक्स, जिसकी वैल्यू 7/4 का बाद 57/8 आ गया। अब बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 57/, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है -∞। तो y इज ग्रेटर देन -∞ से 57/8। कोई ऐसा एक ऑप्शन रहेगा तो टिक मारोगे कि नहीं मारोगे? मारोगे ना? मान लो ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, तो हम सही ऑप्शन कौन सा ढूंढना है? ये वाला, समझे? अब बचा हुआ क्वेश्चन एक बनाओ तो आप रफ में, एक मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन 4, y इक्वल टू मैंने x-1 इंटू x-5 दिया, ये करो करो ना सर, रफ में करो जल्दी। देखते हैं कि कौन करता है सबसे पहले, मैं कर पाता हूँ कि आप करते हैं। हम दोनों में से कौन जीतता है? तो लगी मेरे और आपके बीच रफ्तार की जंग, देखते हैं कौन जीतता है। जल्दी जल्दी बनाओ, मैं आपसे जीतना चाहता हूं। और इस बात पे बिजली चली गई, रूठ गई लगता है। देखते हैं कि किसका जल्दी बनता है। मैं बिना कुछ बताए बना रहा हूं। देखो मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। छोड़ो, मेरे हाथ दुख गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं।
कौन जीता जी? आप लोग जीते ना? किन किन का मुझसे पहले बन गया है? जो खुद हार कर तुम्हें दिलाए जीत, उसी को कहते हैं मीत। सब लोग जीत गए मुझसे, तो जीतने का पार्टी नहीं दोगे आप लोग? अरे कुछ तो दे दो जीतने का, लड्डू ही तो दे दो। चलो भाई, अब बताओ कि y का रेंज क्या है? y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, पर y का मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना कितना? इन्फिनिटी। इसलिए y बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया? कितने लोगों ने बनाया?